राजनीति में राजनीति घुस गया है, राजनीतिक दबाव में राज्यपाल भी है। राजनीति में राजनीति घुस गई है, राजनीतिक दबाव में है राज्यपाल। ये बातें आपको कितनी समझ में आई मुझे नहीं पता, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था कि राजनीति में राजनीति घुस गई है, राजनीतिक दबाव में। जब मंत्री कवासी लखमा कह रहे थे तब उनके पीछे खड़े तमाम आदिवासी नेता उनके भाव को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये मौका था छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात का। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आज आपको छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा के इस भाव को गहराई से समझना चाहिए। राज्यपाल महोदय ने चर्चा के अनुरूप, हमारा मंशा के अनुरूप थोड़ा आश्वासन नहीं मिला है। हमको लग रहा था कि राजनीति में राजनीति घुस गया है, राजनीतिक दबाव में राज्यपाल भी है, ऐसा लग रहा था। दरअसल आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा जब भी कुछ कहते हैं तो वह सुर्खियां बन जाता है। इस मुलाकात के दौरान जब वो राज्यपाल से मिलकर बाहर निकले तो मीडिया को यह भी बता रहे थे कि मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है। पुराने आईपीएस शिशुपाल शौरी इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं, उन्होंने ही उनसे बात की। राज्यपाल की उम्र हो गई है, वो कम सुनते हैं, राजनीतिक दबाव में ज़्यादा लगते हैं। दरअसल कवासी लखमा ने जो वक्तव्य दिया, जो मैंने आपको उनका वीडियो दिखाया, उनके भाव यही रहे होंगे। सनद आदिवासी नेता हैं, अपनी बेबाकी से बोलते हैं, दिल से कही गई बात को भावनाओं से ही समझा जाता है। ऐसे कुछ हालात छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दोनों हो रहे हैं, जहां संकेतों में बहुत कुछ समझाने की कोशिश हो रही है। आदिवासियों की ओर से लगातार फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए कवासी लखमा बस्तर का एक बड़ा चेहरा है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के अलावा सरगुजा एक प्रमुख स्थान है, जहां आदिवासी वोट बैंक सत्ता की कुर्सी तय करते हैं। फिलहाल कांग्रेस के लिए सरगुजा की राह आसान नहीं है, जबकि बस्तर से कवासी लखमा जैसा एक बड़ा चेहरा कांग्रेस की ओर से लगातार बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। मुद्दा था आरक्षण का, जहां ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के पुराने विधेयक को लागू करवाने के लिए राज्यपाल पर दबाव बनाने या अपनी बातें रखने कांग्रेस के विधायकों का एक समूह गया था। वहां उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बातें रखी और समझाने की कोशिश की कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में आरक्षण का रोस्टर सही से लागू होने के कारण भर्तियां रुकी हुई है। जबकि पुरानी वाली राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अच्छी तरह से यह समझा दिया था और राजनीतिक संदेश भी दे दिया था कि राज्यपाल के पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हालांकि यहाँ संवैधानिक पेज भी बताए गए, सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया गया। हालांकि हाई कोर्ट ने पहले ही इस पर अपनी स्पष्ट राय रखी थी कि 50% से आरक्षण किसी भी कीमत पर ज्यादा नहीं दिया जा सकता जब तक संवैधानिक बाध्यता रहेगी। यहाँ आरक्षण की पुरानी नियमावली को नहीं लांघा जा सकता। हालांकि इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 2012 से जो 58% वाला नियम लागू किया था, उसी का हवाला देकर मौजूदा कांग्रेस सरकार की ओर से इसकी सीमा कहीं उससे भी आगे बढ़ा दी गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इसी मुद्दे पर 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पेशी है। आरक्षण संबंधी दोनों विधेयकों को पास करवाने में भाजपा की भी अहम भूमिका थी विधानसभा में। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग उठ रही है। आने वाले दिनों में यही डेटा उजागर करने की मांग बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रही है। आरक्षण बेहद संवेदनशील विषय है और इसी विषय पर लगातार छत्तीसगढ़ में अब राजनीति हो रही है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये राजनीति ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी ने न केवल अपने आंतरिक संगठन और संरचना में बदलाव किया है, बल्कि दूसरी पंक्ति के नेताओं को भी सीधे फ्रंट फुट पर खड़ा कर दिया है। पिछले दिनों विधानसभा को जो घेरा हुआ था, तो आपने गौर किया होगा, वहां मन संभालने वाले जो चेहरे नजर आ रहे थे, उनमें थे विजय शर्मा जो पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, युवा चेहरा है, और युवा विधायक सौरभ सिंह। ये दो व्यक्ति आपको इससे पहले भी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नजर आए होंगे, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अब इन्हें आगे किया है और पुराने युवा कलेक्टर IAS OP चौधरी को जिस तरह से तवज्जो दी जा रही है, जिस तरह से उन्हें सामने रखा जा रहा है, वहां से यह परिदृश्य एकदम साफ है कि अब जो पुराने छत्रप थे उन्हें पीछे बिठाकर नए लोगों को न केवल मौका दिया जा रहा है, बल्कि रणनीति तय करने की जिम्मेदारी भी इनके तरफ है। हमारे बेहद विश्वस्त और करीबी सूत्रों ने जो जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा घेराव के लिए जो पेंडारी वाली जगह तय की थी, दरअसल पुराने छत्रप चाहते थे कि राजधानी रायपुर के पंडरी के किसी इलाके में कार्यक्रम करवाया जाए और यह औपचारिकता ढंग से संपन्न हो जाएगी। लेकिन नई पीढ़ी चाहती थी कि विधानसभा के सामने खुले मैदान में ही सही पेंडारी गांव में कार्यक्रम हो, और आखिर
हुआ भी यही। इसके अलावा एक और जो जानकारी सामने आई है कि उस दौरान हजारों कार्यकर्ताओं के जो भोजन का पुख्ता इंतजाम था। पुराने सत्ता के स्वर्णिम काल में राजेश मूणत इस व्यवस्था को संभाला करते थे, लेकिन बदले बदले हालात में विजय शंकर मिश्रा और सुरेंद्र पाटनी जैसे लूप लाइन में बिठाए हुए नेताओं को ये अहम जिम्मेदारी दी गई। विजय शंकर मिश्रा आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं, जबकि सुरेंद्र पाटनी एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं। ऐसे प्रकोष्ठों का शायद आपने नाम भी ठीक से नहीं सुना होगा, क्योंकि ये ऐसे प्रकोष्ठ को लूप लाइन माना जाता है, लेकिन अब उन्हें जिम्मेदारी देकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। न केवल युवा बल्कि ऐसे लोग जो जिम्मेदारी उठा सकते हैं, नए लोगों को मौका दिया जाए। यहाँ भाजपा की नई रणनीति को समझने के लिए कांग्रेस की ओर से भी माथापच्ची की जा रही होगी, लेकिन साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिस तरह से अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को और धार देने में लगी है, खासकर कवासी लखमा को जिस तरह से सामने रखा जा रहा है, वहां से जाहिर तौर पर कांग्रेस को बस्तर से तो फायदा होगा, बाकी स्थानों से भी जहां से भी लगता है स्थितियां अनुकूल की जा रही है। बीते दिनों सीएम भूपेश बघेल श्रद्धांजलि दरबार गए थे, वहां उन्होंने चेट्री चंड की जो छुट्टी घोषित की, वहां से संदेश साफ है कि कांग्रेस की ओर से हर हाल में किसी वर्ग को अपने से दूर नहीं समझा जा रहा है, उन्हें अपनी तरफ मिलाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। कुछ ऐसे ही बदले बदले हालात धार्मिक स्थलों पर देखे जा रहे हैं। जहां अभी तक भाजपा नजर आती थी, वहां कांग्रेस भी कदम ताल करती नजर आ रही है। वोटों के गुणागणित को अपने पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस भाजपा की यह गुत्थम गुत्था अभी कुछ और उलझने वाली है और कुछ खुलकर नजर आने वाली है। यहाँ हम एक बार फिर कहेंगे कि राजनीति जो न कराए वो कम है। आज के संघ के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजनीति की सूचिता के लिए लगातार राष्ट्रबोध की ओर से यह संदेश दिया जाता है कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आपका और हमारा साथ लगातार बने रहे। लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार।